हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केमिकल स्टॉक के बारे में। एंड इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है गाइस। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप 700 करोड़ का है। एंड केमिकल सेक्टर जो है वो अभी उसके अंदर बहुत ही बड़ा करेक्शन चल रहा था। एंड अभी केमिकल स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार केमिकल स्टॉक्स जिनके अंदर ब्रेकआउट आ सकते हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक भी मैं रेगुलरली डिस्कस करता हूँ, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। एंड अगर आपको किसी एंड अगर आप चार्ट ऑफ द वीक को परचेस करते हो किसी भी, तो आपको स्टॉक्स को मिनिमम 1 ईयर के लिए होल्ड करना चाहिए। एंड अगर आप इस तरीके से अगर आप चार्ट्स को हो स्टॉक्स को होल्ड करते हो, तो आपको मिनिमम 2x रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं इजीली गाइस, विदाउट एनी हेजिटेंस। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इजी मनी बनेगा आपका। एंड आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। आप अपना काम कर सकते हो, आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो आप वो कर सकते हो। एंड साथ साथ यहाँ पर आपके पैसे भी डबल होंगे। तो प्लीज स्टॉक्स को अगर सीरियसली देखना गई चार्ट ऑफ द वीक को, एंड इनको होल्ड करके रखना गई, मिनिमम 1 ईयर के लिए होल्ड करके रखना है। एंड किसी भी स्टॉक से एग्जिट लेने से पहले प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। निफ्टी यहाँ पर 21,300 पॉइंट्स के अराउंड आ चुकी है। निफ्टी के अंदर यहाँ पर बहुत ही शार्प करेक्शन आया था गाइस। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, वहां पर अगर आपके पास स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत ही बड़ी करेक्शन दिखाई थी। 5-5, 6-6, 7-7% तक के स्टॉक यहाँ पर गिरे थे। तो उस गिरावट में अगर आप डरे नहीं होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आपको डरना नहीं है, स्टॉक को होल्ड करके रखना है। एंड स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही स्टॉक से बाहर निकलना है, अदरवाइज बाहर निकलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। हमें मार्केट से हमारे सेटअप के बिना बाहर निकलना नहीं है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बहुत बड़ी रैली से यहाँ पर मिस कर सकते हो रैली को, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। एक अपर इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा गाइस, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपर इंडस्ट्रीज का चार्ट है गाइस। एंड अपर इंडस्ट्रीज के यहाँ पर आप वीकली चार्ट पर अगर आप आओगे, वीकली चार्ट पर देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कितनी शार्प करेक्शन आई थी गाइस, यहाँ पर ये देखो, है ना। ये स्टॉक फिर 1800 रुपीज से यहाँ पर 1400 रुपीज तक आया था, आ गया था। 400 रुपीज का कट लगा था गाइस यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर 1400 रुपीज से 5000 रुपीज तक चला गया। ओके। आपको सिंपली होल्ड करके रखना था स्टॉक को, और कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर आप देखो, ये शार्प करेक्शन आया था ना यहाँ पर। ये देखो स्टॉक यहाँ पर 800 रुपीज से 500 रुपीज तक आ चुका था, 600 रुपीज के अराउंड यहाँ पर आया था। एंड वहां से आप देखो 600 रुपीज से ये स्टॉक चला गया था 1800 रुपीज, 3 टाइम्स हो चुका था। आपको इसीलिए मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता है ना, तब तक निकलना मत। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बहुत अच्छी कंपनी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कंपनी को होल्ड करना ही है, तो आप वीकली चार्ट पर आ जाओ। वीकली चार्ट पर 50 डे का मूविंग एवरेज जो होता है उसका स्टॉप लॉस रखो। नहीं तो 200 डे का रखोगे तो बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाओगे गाइस, बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखते हो, तो डेली चार्ट पर भी रख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस। ओके। वो आपके ऊपर है, आपका कितना होराइजन है होल्ड करने का। लेकिन आप अपने हिसाब से, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करना गाइस। देखो यहाँ पर 50 डे को टच करने के लिए आया था, टच किया, ऊपर चला गया। 50 डे के में अंदर क्या होता है, स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे बहुत बार, लेकिन आप अगर के बहुत बार तो बच भी जाओगे गाइस, क्योंकि सेविंग होना बहुत अच्छा ही होता है। देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर से ब्रेकआउट आया, फिर से एंटर कर लिया हमने, फिर से मल्टी बैगर रिटर्न्स, ठीक है। सो मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना इजी है, लेकिन आपको सीरियसली चार्ट्स को देखना होगा, बहुत सीरियसली देखना होगा, तब आप यहाँ पर बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हो।
ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक रेमंड करके स्टॉक है, पता ही होगा आपको। तो रेमंड के अंदर आप देखो, यहाँ पर भी शार्प करेक्शन आया था, ये देखो यहाँ पर शार्प करेक्शन आया था गाइस। वहां से ये 1200 रुपीज तक आया था, 1200 से सीधा 2200, है ना, 2100 तक चला गया। तो ये जो शार्प करेक्शंस आते हैं गाइस, तो इनसे डरना नहीं है, होल्ड करके रखना है स्टॉक्स को। अगर आप निकल जाओगे स्टॉक से जल्दी, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी रैली को मिस कर सकते हो। एंड ये दूसरा एग्जांपल है, अगर आप 50 डे को स्टॉप लॉस बना करके चलते हो, ये देखो ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आया 50 डे के ऊपर आ गया, आपने होल्ड किया, आपको कितने रिटर्न्स मिल गए गाइस, देखो यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ था। ओके, यहाँ पर ब्रेक हुआ लेकिन फिर से ऊपर आ गया, तो फिर से आप बाय करके चल सकते हो। फिर से ब्रेक होगा, फिर से निकलना पड़ेगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से ले लेना। अगर ब्रेक होता है, ओके, अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका हिट हो गया, फिर से ऊपर आ गया, तो इस वाले टॉप को आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा होता है ना, नहीं तो ये जो टॉप है ना, इसको ध्यान में रखना है। अगर इसको पार करता है तो फिर फ्रेश एंटर कर लेना गाइस, है कि नहीं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्टॉक्स के ऊपर देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50 डे ऑन वीकली चार्ट, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं गाइस आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ब्रेकआउट पर बाय किया, 50 डे का स्टॉप लॉस यहाँ पर कट हुआ गाइस, कितने, क्या यहाँ पर कितने को बाय किया था आपने, सपोज आपने यहाँ पर बाय किया होगा 580 को, यहाँ पर आपने सेल आउट किया है 886 रुपीज को। इस तरीके से होता है। और आपको देखना कब है, फ्राइडे को आप एनालाइज करो कितने स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एग्जिट कर लो। बहुत सारे मौके मिलेंगे गाइस, बहुत इतने इतने मौके होते हैं आपको, आप मतलब सोच नहीं सकते हो, इतने आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अब हम आज के स्टॉक को डिस्कस करेंगे। आज हमने सिलेक्ट किया है गाइस इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, इस स्टॉक को। इसका मार्केट कैप 700 करोड़ का है। इसके आरओसी गाइस 28% का है गाइस, एंड आरओई यहाँ पर 21% है गाइस। बहुत ही शानदार कंपनी है। इस कंपनी की सेल्स अगर आप देखेंगे, तो सेल्स यहाँ पर मार्च 2020 में 115 करोड़ की थी, वो अभी मार्च 2023 में 225 करोड़ की है गाइस। अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुकी है गाइस यहाँ पर कंपनी की सेल्स। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है गाइस, 28% का है। एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, तो वो 17 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ तक आ चुका है गाइस। बहुत ही अच्छी कंपनी है, 700 करोड़ की है सिर्फ। एंड इसके रिजर्व्स अगर आप देखेंगे, तो वो 269 करोड़ के हैं। एंड गाइस ये डेट फ्री कंपनी है गाइस, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है गाइस। बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी इसके प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, तो 52.7% का है प्रोमोटर होल्डिंग। एंड इसका अब हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट के ऊपर कैसा है ये स्टॉक, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ओके, तो ये वीकली चार्ट है गाइस, यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आ चुका है। इस स्टॉक को मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है 6 नवंबर 2023 को। लेकिन ये मुझे लगता है कि मैंने इसको मूर ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस किया होगा गाइस, इस स्टॉक को। एंड वहाँ से अगर आप देखेंगे, तो ये 150 रुपीज से 221 रुपीज तक आ चुका है। एंड इसके रिटर्न्स कितने होंगे गाइस, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर रिटर्न्स अगर आप देखते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 50% के रिटर्न यहाँ पर मिल चुके हैं गाइस। ओके, सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ सीरियसली देखा करें मेरे वीडियोस को, बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। सो ये वाला जो टॉप लगा था, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया है स्टॉक के अंदर 183 रुपीज़ के अराउंड। हम ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास है 50 डे मूविंग एवरेज। ये 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था गाइस। ओके, एंड यहाँ पर एक छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया है। इस स्टॉक को अगर आप बाय करते हो, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, उसका लो आप स्टॉप लॉस रख करके चल सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 166 रुपीज का रहेगा। इसको होल्ड करना है गाइस मिनिमम 1 ईयर के लिए।
एंड 1 ईयर अगर आप होल्ड करते हो तो आपको ये स्टॉक 2x 3x हो सकता है यहाँ से। ओके, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ना, ये अभी साइडवेज ही चल रहा था, है ना। जब से ये लिस्ट हुआ है 2022 से, तो ये साइडवेज ही चल रहा था एंड इतने बड़े वॉल्यूम यहाँ पर आए ही नहीं है स्टॉक की हिस्ट्री में। तो ये अभी फ्रेश वॉल्यूम के साथ यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। तो ये डेट फ्री कंपनी है गाइस, तो ये भी एक बात कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात है। अगर आपने मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त स्टॉक को बाय कर लिया होता सीरियसली, तो आपको यहाँ पर नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आपको यहाँ पर 50% के रिटर्न मिल चुके होते गाइस। ओके, तो इसीलिए प्लीज सीरियसली किसी भी चैनल के ऊपर आप किसी भी स्टॉक को देखते हो तो प्लीज उसको सीरियसली देखें, उसके अंदर ट्रेड लें एंड उसके बाद उसको राइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आप न्यूज़ देखें या आपको डर जाएं। अपने जो इमोशंस है उनको हावी ना होने दे, एक सेटअप बनाएं और सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड करेगा। इस अभी स्टॉक के अंदर क्या करोगे आप, अगर ये और ऊपर जाता है तो आप 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ट्रेल करो। ओके, 2-3 स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन आपके जो ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो 2x हो जाएंगे, कहीं इजीली होंगे। ओके, ये मेरी बात को आप ध्यान से देखना। आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो एंड आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप वीकली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज को भी बैक टेस्ट करके देख लेना गाइस। आपको यहाँ पर उसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होगी एंड यू विल बी सरप्राइज की कितने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कुछ ना करना मार्केट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ओके, सो जितना आप कम काम करोगे स्टॉक मार्केट में, काम से मेरा मतलब है कि आप जितना कम बाय एंड सेल करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है। सो गाइज, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।